हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल, जीडी या सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर या बीएसएफ आरओआरएम, देखिए जो भी हमारा सीएपीएफ जितना भी है उसका मेडिकल एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है। मेडिकल जो है वो भी आपका उसी लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे आपका तैयारी होता है, आपका फिज़िकल होता है, आपका रिटन होता है। अब मेडिकल में एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है, बहुत सारे साथियों को डाउट होता है, कई बार कुछ कैंडिडेट्स बहसबाजी भी हमसे करते हैं कि एक बार मेडिकल फिट हो गया उसके बाद कोई नहीं पूछता। देखिए ये जो है बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि मेडिकल जो आपका होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। 1 साल में आपका एक बार मेडिकल सर्विस के दौरान भी होता है, हर साल आपका मेडिकल होता है। ईयरली मेडिकल जो आपका होता है उसको आपके सर्विस रिकॉर्ड में भी मेंशन किया जाता है और वो आपका बिल्कुल शेप 1 होना चाहिए, यानी कि जिसको कहते हैं कि पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। शेप 1 जो है मेडिकल कैटेगरी वो क्या है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब ये आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स कॉपी एनेक्सर L1 फॉर्म नंबर 4 ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 2018 रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कब होता है? रिव्यू मेडिकल तो तब होता है जब आप अपील करते हैं, आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट कर दिया, उस समय आप अपील करते हैं। बहुत सारे साथियों का ये डाउट था कि क्या जो सेंटर पे मेडिकल होता है उसमें आउट कर दिया जाता है। देखिए नेवी एयरफोर्स के हमारे ऐसे नियम हैं कि वहाँ पर तो ज्वाइनिंग पे मेडिकल होता है। आर्मी में भी ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग मेडिकल होता है, उसमें आउट कर दिया जाता है। सीएपीएफ में भी आउट किया जा सकता है, कर दिया जाता है। यही चीज़ आपको हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ये कैंडिडेट जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया, सब बहुत अच्छा खुशी का माहौल था, बहुत अच्छे से ये जाते हैं वहाँ पे। अब डिटेल मेडिकल इनका कब होता है उसका भी यहाँ पे वजह डेट दी हुई है कि डीएमई जो है वो कब हुआ था, 20/1/2020 को हुआ था। डीएमई 20/1/2020 को हो गया। 17/4/2021 को इनको अनफिट कर दिया जाता है। सीआरपीएफ का सेंटर है ये अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ, ये रीजन दे दिया और अनफिट बिल्कुल उसी प्रकार से किया जैसे 3 डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड था उसने आपको री मेडिकल में अनफिट किया था, जबकि डीएमई में ये फिट थे। ये कैंडिडेट जो हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हो गए थे। अब ये इनको लेटर दे दिया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही जीडी भर्ती होने संबंधी नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त करने के संबंध में कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक दिनांक पत्र दिनांक 15/2/2021 के संदर्भ में उपरोक्त विषय के अंतर्गत लेख है इस प्रकार है कि पुलिस उप महानिरीक्षक भर्ती महानिदेशालय नई दिल्ली के पत्र संख्या, पूरा ऑफिशियल जो करस्पॉन्डेंस है उसका डिटेल दिया गया है कि निर्देशानुसार कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस भर्ती बल में सिपाही जीडी की परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरांत आपको इस ग्रुप केंद्र में सिपाही जीडी के पद पर दिनांक 16 मार्च 2021 या इससे पहले रिपोर्ट करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या, ये पूरा जो इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका डिटेल दिया है, के तहत निर्देशित किया गया था। एवं आपको साथ में ये भी सूचित किया गया था कि जिन उम्मीदवारों का चिकित्सा परीक्षण अवधि 1 वर्ष से अधिक हो गया है उनको दोबारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा तथा चिकित्सा परीक्षण के आधार पर आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्त किया जाएगा। आपके द्वारा दिनांक 16 मार्च 2021 को इस ग्रुप केंद्र में रिपोर्ट किया गया एवं आपके दस्तावेजों की जांच के उपरांत पाया गया कि आपका चिकित्सा परीक्षण भर्ती बोर्ड ग्रुप के अंदर नागपुर द्वारा दिनांक 20/1/2020 को किया गया। अब उसके अनुसार 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि हो गई, आपका चिकित्सा बोर्ड कंपोजिट अस्पताल पुणे द्वारा दोबारा चिकित्सा परीक्षण किया गया जिसमें आपको अयोग्य घोषित किया गया, ये अनफिट घोषित किया गया। जो ज्वाइनिंग था वो सारा जो है वो कैंसिल हो गया है। अब आगे क्या बताया गया है? अतः चिकित्सा बोर्ड कंपोजिट अस्पताल पुणे द्वारा प्राप्त पुनः चिकित्सा रिपोर्ट में अयोग्य घोषित होने पर आपका पूर्व में जारी किया गया नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। आपका भर्ती डोजियर संबंधित कार्यालय को लौटा दिया जाएगा। इस संबंध में भविष्य में इस कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अब यहाँ पर क्या कार्यवाही हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर कार्यवाही जो है वो अब एक ही हो सकती है कि कार्यवाही जो है वो न्यायपालिका के शरण की ही कार्यवाही हो सकती है और कोई कार्यवाही नहीं है, क्योंकि ये हमारे साथी जो हैं अब इनका एक तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में ये यदि अनफिट होते
तो इनके पास में एक आधार बनता सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेने का, स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेने का। यदि कोई प्रॉब्लम थी तो उसका ये ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन वो हक भी इनका चला गया क्योंकि इनको डिटेल मेडिकल में फिट घोषित कर दिया था। अब क्या होगा कि अब तो रिव्यू मेडिकल करके इनको अनफिट के पेपर्स दे दिए गए हैं, यानी कि इनका नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। देखिए बहुत ही अफसोस है, हमें हमारी पूरी सहानुभूति इन कैंडिडेट के साथ में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नियम है उससे देखिए फोर्स भी बंधी हुई है, नियम कानून सब के लिए है। यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन से पूरी कार्रवाई हुई है, लेकिन यदि ये अनफिट होते डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में तो इनके पास एक मौका होता अपील करने का। अब तो इनके पास अपील का मौका भी नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे हैं जिसमें सेंटर में एक कैंडिडेट को अनफिट किया गया तो उनको अपील करने का एक मौका दे दिया गया, लेकिन इनके केस में अपील करने का मौका नहीं दिया है। अब ये क्या कर सकते हैं आगे, उसके लिए जो हम भी इसके बारे में पूरा जानकारी लेकर अलग से वीडियो बनाते हैं कि यदि ऐसा हुआ है तो वो क्या किया जा सकता है। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट आपके ऐसे होते हैं कि जिसमें आप फिट हो गए। सपोज कीजिए कि आपने लेजर करवाया है और लेजर में आप फिट हो गए हैं और आप वहाँ जाके आप ये बात किसी को बता देते हैं कि मैंने लेजर करवाया था आँख का और उसके बावजूद भी मैं फ़िट हो गया, या मुझे कलर ब्लाइंड है मैं फ़िट हो गया, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्योंकि बार बार हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको वहाँ पर पता नहीं चलेगा कि आपका रिपोर्ट कब वहाँ ऊपर आला अधिकारियों तक पहुँच जाता है और मेडिकल बोर्ड आपकी उस चीज़ की जांच कर सकता है। जो हमारे साथी आँख में जिनको पॉइंट था 6/6 वाला, यदि उनका भी री मेडिकल बोर्ड चाहे सेंटर पर तो वो उनकी मशीन से जांच कर सकता है। पहले हालांकि कुछ कैंडिडेट्स की मशीन से जांच नहीं हुई, लेकिन अब मशीन से जांच हो सकती है और यदि उसमें ये पकड़ में आ जाता है कि लेजर किया हुआ है तो उनको भी आउट कर दिया जाएगा। अब बात क्या आती है कि ये जो आउट हो गए हमारे साथी, उस वैकेंसी का क्या होगा। जो हम बार बार आवाज़ उठाते हैं कि वेटिंग होना चाहिए, तो वेटिंग देखिए बिल्कुल होना चाहिए कि अब इनकी एक वैकेंसी जो है वो खाली हो जाती है। इनके पास अधिकार है, अभी ये न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, जो भी करेंगे। यदि ये वाकई फ़िट हैं तो ये स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन यदि इनको वाकई प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी जो फाइट है उसमें भी इनको रिलीफ मिलने की बहुत कम संभावना है। तो जो वेटिंग का जो हमारा मुद्दा है वो देखिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स के आधार पर ही हमारा वेटिंग का मुद्दा जो है वो मजबूत होता है। तो जो हमारे साथी इस तरह का जिनको प्रॉब्लम हो गया, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनको फ़ाइट करना चाहिए अपने हक़ के लिए, और जो बच गए हैं पीछे उनको भी अपने हक़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए। कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वापस रिज़ाइन कर रहे हैं, तो कुछ समय देकर एक वेटिंग लिस्ट ज़रूर बनाया जाए ताकि जो हमारे साथी बच गए, जो अभी भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनको मौका मिले और वैकेंसी जो है वो फिल हो जाए और भर्ती में जो बार बार खर्चा होता है उससे भी बचा जा सके। रिसोर्सेज का जो दुरुपयोग एक तरह से जिसको कहते हैं कि बार बार भर्ती करने से होता है, उससे बचा जा सके। जो फोर्सेस भी हमारी जो एडम ड्यूटी में आती हैं उनको भी उनकी सही ड्यूटी में यूटिलाइज किया जा सके, इस सब के लिए वेटिंग बनना चाहिए। तो उसके लिए आइए आप और हम मिलकर करते हैं फाइट। जय हिंद।